बेखबर इश्क भाग नंबर 4। अगले दिन कामना सुबह उठकर नाश्ता करके चली गई। अर्जुन सोया ही हुआ था। वो कॉलेज से लौटकर आई तब भी ताला खुला मिला तो वो अंदर चली गई। अर्जुन लेटा हुआ नजर आया। कामना ने कपड़े चेंज किए, फिर कुछ क्लास वर्क किया। शाम ढलने लगी तो उठकर हाथ मुंह धोकर खाना बनाया, फिर खा पीकर पढ़ने बैठ गई। रात हो गई थी, 9 बजने को आए थे, लेकिन अर्जुन लेटकर बेचैनी से करवटें बदल रहा था। कामना की नज़रें किताब पर थी, लेकिन ध्यान अर्जुन पर ही था। देखते देखते 10 बज गए, पर वो कहीं नहीं गया। कामना से अब नहीं रहा गया। वो पर्दे के पीछे से ही बोली, आप ठीक तो है ना? हाँ, अर्जुन ने तुरंत जवाब दे दिया। खाने नहीं गए आप? मुझे भूख नहीं है। दोपहर में भी नहीं गए थे? मुझे भूख नहीं थी। रात में भी ऐसे ही सो गए थे? हाँ, नींद आ गई थी। अर्जुन अब चीखने लगा था। कामना के सवाल बंद ही नहीं हो रहे थे। सुबह भी कुछ खाया था या नहीं? ओ प्लीज, मैं कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहता। इतना बोलती हो यार तुम। अर्जुन अब मुझसे झलझलाते हुए बोला। सॉरी, कामना धीरे से बोली और उठकर रसोई में चली गई। दूध गर्म किया, चाय बनाई, फिर ब्रेड लेकर कमरे में आ गई। वो पर्दे सरकाकर अर्जुन की साइड चली आई और बोली, बुखार है क्या? अपने कान के पास ही आवाज़ सुनकर वो उठ बैठा और बोला, मैं ठीक हूँ। ये चाय पी लीजिए और ये कुछ ब्रेड हैं, खाकर दवाई ले लीजिए। कामना ने ट्रे सामने करते हुए कहा, आप ये सब ले जाइए, मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अर्जुन ने कहा, ले लीजिए ना, मैं ठीक हूँ, मुझे भूख नहीं है। लेकिन ले लीजिए, मैं कोई जहर डालकर तो नहीं लाई। मुझे नहीं लेना, आप मेरी चिंता छोड़कर आराम से सो जाइए। कम से कम चाय तो पी लीजिए। कामना ने कप उठाते हुए कहा, आप जाइए। अर्जुन परेशान होकर बोला। कामना ने कप उसके आगे कर दिया तो अर्जुन ने गुस्से में हाथ मारकर उसे नीचे गिरा दिया और सख्त आवाज़ में बोला, कहा ना मैं ठीक हूँ, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। कप फर्श पर गिरकर टूट गया। कामना का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। वो फर्श पर बिखरी चाय और टूटे कप को देखती रही। उसे ऐसी ही आशा नहीं थी, इसलिए वह सहम गई। फिर ट्रे रखकर आई और कप के टुकड़ों को उठाने लगी। उन्हें डस्टबिन में डालकर फर्श साफ किया और रसोई में जाकर रसोई का दरवाज़ा बंद कर लिया। कुछ देर रसोई में ही रही, चाप बैठकर रोती रही। फिर थोड़ी देर बाद सैत होकर कमरे में आई और पर्दा पूरा लगाकर लेट गई। अर्जुन कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपनी तरफ लेटा रहा। सुबह कामना उठकर तैयार हुई और जाने लगी तो अर्जुन पीछे से बोला, सुनिए। कामना चुपचाप दरवाज़ा भेड़कर चली गई। उसने अर्जुन की आवाज़ को इग्नोर कर दिया। अर्जुन बस दरवाज़ा देखता रह गया। कॉलेज में छुट्टी के बाद वो स्मिता के घर चली गई। स्मिता उसे देखकर बोली, क्या हुआ? बुझी सी क्यों लग रही हो आज सुबह से ही? नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं है। तेरे
फेस से ही मुझे सब पता चलता है। उसने कुछ कहा है क्या? नहीं। तैयारी कैसी चल रही है गाने की? कुछ ही दिन रह गए हैं, अब तो कर लूँगी, कोई टेंशन नहीं है। अब बताओ कि क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। कैसे कुछ नहीं हुआ? चेहरा इतना उतरा हुआ है, तुम्हें ऐसे ही लग रहा है। अच्छा, मुझे बेवकूफ़ बनाओगी? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उसने ही तुम्हें कुछ कहा है, इसलिए तुम घर नहीं गई। 7 बज चुके हैं। अच्छा ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। मतलब मुझे बताओगी नहीं? मुझ पर चिल्लाया है वो। कामना अब गुस्से को कंट्रोल ना कर पाने की सूरत में बोली, तो ऐसा क्या नया हो गया? ऐसा तो वो पहले भी कर चुका है, पर तुम तब तो इस तरह नहीं रहती थी, उदास उदास। कामना ने उसे अब पूरी बात बता दी। स्मिता ने समझाते हुए कहा, अच्छा तो तुम आज उससे पूछ लेना कि उसे क्या हुआ है, और अगर ना बताए तो कह। स्मिता ने समझाते हुए कहा, अच्छा तो तुम आज उससे पूछ लेना कि उसके स्मिता ने समझाते हुए कहा, अच्छा तो तुम आज उससे पूछ लेना कि उसे क्या हुआ है, और अगर ना बताए तो कह देना कि जानना ज़रूरी है, क्योंकि उसे अगर कुछ हो गया तो लोग तो मुझसे ही सवाल पूछेंगे ना, क्योंकि तुम उसके साथ रहती हो। ऐसा भी क्या मर रहा है वो? कामना ने गुस्से से कहा। स्मिता मुस्कुराते हुए बोली, जब खाएगा नहीं तो दवाई कैसे खाएगा, और जब दवा नहीं लगा तो मरेगा ही। मुझे उससे कुछ नहीं पूछना, मरना है तो मरे। कामना ने गुस्से से दूसरी तरफ देखते हुए कहा, मैं चलूं पूछूं? स्नेहा ने सवाल किया। नहीं, रहने दो, इस वक्त कहाँ चलोगी? लेट हो गया है, मैं जा रही हूँ। कामना निकल गई। घर पहुंचकर दरवाज़ा खोला तो अर्जुन दरवाजे के सामने ही था। शायद वो आहट पाकर दरवाज़ा खोलने ही आया था। कामना ने उसे नज़र हटा ली और अंदर चली गई। अर्जुन भी दरवाज़ा बंद करके अपने बेड पर आकर बैठ गया। पर्दा उठा ही हुआ था। कामना को लगा कि वो उसकी तरफ ही देख रहा है, तो वह आगे बढ़ी और पर्दा खींच दिया। अर्जुन ने उठकर पर्दा हटाना चाहा तो कामना, जो कि अभी भी दूसरी तरफ वही खड़ी थी, उसने फिर पर्दे को उसके हाथ से खींच लिया। अर्जुन उसकी इस हरकत पर हल्का सा मुस्कुरा उठा और पर्दा छोड़कर अपने बेड पर आ बैठा। तो फ्रेंड, आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे हेलो फ्रेंड, तो आपने सुना ये कहानी का चौथा भाग। ये कहानी आपको इंटरेस्ट लगी, अच्छी लगी? हेलो फ्रेंड, आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो बेल आइकन का ऑप्शन आता है उसे ऑल पे सिलेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों मैं अगले भाग में। इस भाग को कीजिए, तब तक आप एंजॉय। फिर मिलता हूँ दोस्तों इस कहानी के 5वें भाग में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।